नमस्कार। आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विषय बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था विकास के अंतर्गत टॉपिक भाषा विकास के उच्च रूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने आपसे भाषा विकास की अवस्थाओं पे चर्चा किया था। आज उसी से आगे चलते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भाषा विकास के उच्च रूप। एडवांस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के उच्च रूप को हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। पहला, जैसे बोध या समझ क्या है? बोध या समझ अन्य व्यक्तियों के कथन या निर्देशों को समझने की योग्यता बच्चों में शब्द प्रयोग की क्षमता के पहले ही प्रदर्शित होने लगती है। ऐसे शब्द जिनका बोध बच्चे या किसी को भी होता है, उनकी संख्या अधिक तथा अपने शब्दकोश में ज्ञात शब्दों की संख्या कम होती है। इस तरह की विशेषता हर आयु के लोगों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे अपने देश में अंग्रेजी भाषा कुछ न कुछ सभी शिक्षित व्यक्ति जानते हैं। यदि वार्तालाप हो रहा है तो हम दूसरे व्यक्ति की बातों को समझ लेते हैं, परंतु उतना स्वयं नहीं बोल पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा या शब्दों की समझ पहले ही विकसित हो जाती है, जबकि शब्दों के उच्चारण या विचारों की वाचिक अभिव्यक्ति की क्षमता बाद में प्रदर्शित होती है। बोध के दृष्टिकोण से विभिन्न शारीरिक अभिव्यक्तियों का विशेष महत्व है। इस अवस्था, जो कि 13 से 18 माह में बच्चों को निर्देश के साथ साथ हाव भाव भी उपलब्ध करना चाहिए, ताकि बच्चे निर्देश एवं हाव भाव में साहचर्य के आधार पर समझ की योग्यता कर ले। टर्मन एवं मेरिल ने बच्चों में 2 वर्ष में और 2 और 3.5 वर्ष में 3 निर्देशों की समझ आ जाती है। इस काल में अधिगम विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया है, टर्मन एवं मेरिल के अनुसार बच्चों में 2 और 2.5 वर्ष में 2 और 3.5 वर्ष में 3 निर्देशों की समझ आ जाती है। इस काल में अधिगम विशेष महत्व रखता है। वो 3 अधिगम की विशेष
महत्व क्या है देखते हैं। शब्द भंडार का निर्माण, चूंकि शब्द भंडार का जो एक निर्माण बच्चे करते हैं, इस आयु में वृद्धि तथा अधिगम परिस्थितियों का लाभ मिलने के कारण बच्चे धीरे धीरे शब्दों को सीखना, बोलना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार वे अपने लिए शब्द भंडार का निर्माण करते हैं तथा उनका उपयोग भी वे करते हैं। शब्द भंडार दो प्रकार का होता है। शब्द भंडार दो प्रकार का होता है। वे कौन कौन से शब्द भंडार हैं जो बच्चे करते हैं? पहला है सामान्य शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार क्या है कि इस अवधि में बच्चे वाणी या कथन के सभी भागों का अधिगम नहीं करते हैं, बल्कि अपने उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्दों का ही अर्जन करते हैं। इस प्रकार शब्द भंडार में संज्ञा नाउन शब्दों की अधिकता होती है। सर्वप्रथम बच्चे संक्षिप्त संज्ञा पदों का ही अधिगम करते हैं, जैसे पा पा, मा मा इत्यादि। इन शब्दों के अधिगम पर घर के अन्य सदस्यों के द्वारा बोले जाने वाले कथनों का भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञा पदों के बाद शब्दों के शब्दकोश में संज्ञा पदों के बाद बच्चों के शब्दकोश में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक शब्द या उपसर्ग इत्यादि का क्रमशः विकास होता है। सर्वनामों प्रोनाउंस का विकास सबसे बाद में होता है। विशेषणों के रूप में पहले अच्छा, बुरा, शरारती इत्यादि का अधिगम होता है और क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ एवं वहाँ इत्यादि का अर्जन होता है। प्रारंभ में बच्चों को अपने लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों मैं, मुझे, मेरा का अधिगम करने में काफी कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए वे ऐसे शब्दों के अधिगम पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों के सामान्य शब्द भंडार में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। अनेक प्रकार के शब्द भंडार में बच्चों के होते हैं। लगभग 52 सप्ताह की आयु के बच्चों के शब्द भंडार, लगभग 52 सप्ताह के बच्चों के शब्द भंडार का विश्लेषण करके निष्कर्ष दिया है कि, और ये निष्कर्ष दिया गया है, गैसेल एवं थॉमसन ने निष्कर्ष दिया है कि उनके शब्द भंडार में भोज्य पदार्थों, वस्तुओं के गुण, क्रियाएं या संबंध, निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, ध्यानाकर्षण के लिए तेज आवाज, स्वर, पश विस्मयादि बोधक
एवं सामाजिक व्यवहार से संबंधित शब्द मिलते हैं। बालकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के जो प्रकार हैं, जो बालक अपने शब्दों में प्रयुक्त करते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं, वे खाद्य सामग्री संबंधी शब्द। खाद्य सामग्री संबंधी शब्द खाने के जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की, उनसे संबंधित शब्द। अनाज का नाम हो गया, फसल का नाम हो गया, खाने पीने से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वस्तुओं की विशेषताएं। बच्चे वस्तुओं की विशेषताओं को बता सकते हैं। कौन सी वस्तु में क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से उसका रंग है, रूप है, किस प्रकार से वह उसका वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, यानी कि वस्तुओं की जितनी भी विशेषताएं हैं, ऐसे विशेषताओं का वर्णन बच्चे अपने शब्दों में प्रयुक्त करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रियाओं संबंधी शब्द। क्रियाओं संबंधी शब्द कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन से कार्य हैं, उनसे रिलेटेड कितने भी शब्द हैं, उनको वे बोलने लगते हैं। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं संबंधी शब्द। जो निर्जीव वस्तुएं संबंधी हैं, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित वे शब्द को बोलते हैं। दूसरे व्यक्तियों संबंधी शब्द, दूसरे व्यक्तियों से संबंधित जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग वे करने लगते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिन पे ध्यान आकर्षित हो जाए, वे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं अपने भाषा में। ध्यान आकर्षित करने वाले जो शब्द होते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों में ये विशेषता आ जाती है। आत्म सेल्फ संबंधी शब्द, सेल्फ रिलेटेड जो स्वयं से संबंधित शब्द होते हैं, उनका प्रयोग बच्चे करते हैं। पशुओं से संबंधित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा पशु है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कहाँ पे रहन सहन उसको अच्छा मिलता है, तो ये सारा वर्णन जो है बच्चे अपने शब्दों में प्रयोग करने लगते हैं। सामाजिक संबंधों वाले शब्द, ऐसे शब्द जो सामाजिक संबंधों को बनाने वाले होते हैं, सामाजिक संबंधों वाले शब्द होते हैं, उनका प्रयोग बच्चे करने लगते हैं। दूसरा है विशेष शब्द भंडार। पहला था सामान्य शब्द भंडार और दूसरा है विशेष शब्द भंडार। विशेष शब्द भंडार क्या है कि बच्चे बच्चों की आयु तथा सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने के कारण विचारों को संप्रेषित करने के दृष्टिकोण से सामान्य शब्द भंडार से कार्य नहीं हो पाता है और वे विशिष्ट शब्द भंडार का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक 2 वर्षों में उनमें इस योग्यता का अभाव होता है, परंतु तीसरे वर्ष में विशिष्ट शब्द भंडार का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में उसे कठिन एवं विस्तृत शब्दों को सीखने में काफी कठिनाई होती है,
परंतु मानसिक योग्यता में वृद्धि, स्वर यंत्र की परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप विशिष्ट शब्दों का सीखना सरल होता रहता है। विशिष्ट शब्द भंडार के निर्माण की प्रक्रिया तथा उसके पक्षों का अध्ययन अनेक लोगों ने किया है। यह योग्यता तीसरे वर्ष से प्रदर्शित होने लगती है। विशिष्ट शब्द भंडार के निर्माण पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैयक्तिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए गंदे पर्यावरण के बच्चों में गंदे शब्दों का निर्माण शीघ्रता से होता है। जो बच्चे गंदे विचार वाले बच्चों के साथ रहते हैं उनके अंदर भी गंदे विचार शीघ्रता से आ जाते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़के गंदे शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। कोनराडी 1903 के अनुसार उन्होंने यह व्यक्त किया है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के गंदे शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इस प्रकार गुप्त भाषा का प्रयोग लड़कियां अपेक्षाकृत अधिक करती हैं। उच्च आर्थिक एवं शैक्षिक पर्यावरण के बच्चों में रंग, मुद्रा तथा शिष्टाचार के शब्दों का विकास शीघ्र होता है। बच्चों की आयु तथा अधिगम के अवसरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप शब्द भंडार का आकार भी बढ़ता है। देखा जाए तो लगभग शब्द भंडार जो होता है बच्चों में वह लैंगिक भिन्नता तथा अन्य कारकों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं का शब्द भंडार बालकों की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। वाक्य निर्माण, नेक्स्ट वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण भाषा विकास के रूपों में तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था वाक्यों के निर्माण में योग्यता का होना है। प्रारंभ में बच्चे प्रायः एक ही शब्द से अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा दीजिए कहता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुझे यह वस्तु दीजिए। इस प्रकार के शब्दों के साथ वह संकेत या हाव भाव भी व्यक्त करता है। यह योग्यता शब्दों को जोड़कर वाक्य बनना द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पन्न होती है और धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती ही रहती है। 12 से 18 माह तक उनमें एक ही शब्द के वाक्य प्रदर्शित होते हैं, परंतु इसके बाद में 2 या इससे अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य बना लेते हैं। इस प्रकार उनमें भाषा विकास की प्रक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। दूसरे वर्ष के अंत तक वे छोटे वाक्यों को बना लेते हैं, फिर भी संकेतों तथा हाव भाव का उपयोग होता है। वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को हम
4 भाग में विभक्त करके देख सकते हैं। शब्दवाद की अवस्था द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में होता है। प्रारंभिक वाक्य अवस्था यह 18वें महीने में उत्पन्न होती है और आगामी 7 माह तक यह चलती है। लघु वाक्य अवस्था, इस प्रकार के वाक्यों में 3-4 शब्द पाए जाते हैं। यह अवस्था सामान्यतः द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के बीच उत्पन्न होती है और कभी कभी विलंबित होने पर 4 या 5 वर्ष भी लग सकती है। इस अवस्था में भी 20 से 60% वाक्य अधूरे होते हैं, वाक्य लघु होते हैं। संज्ञा एवं क्रिया शब्दों की अधिकता और उपसर्गों, सहायक क्रियाओं इत्यादि का अभाव होता है। पूर्ण वाक्य की जो अवस्था होती है, कंप्लीट सेंटेंस स्टेज जिसे कहा जाता है। पूर्ण वाक्यों के निर्माण की योग्यता का तात्पर्य है कि बच्चे इस अवधि में प्रौढ़ों की भात कथन के सभी भागों का उपयोग करके पूर्ण वाक्य बना सकते हैं। इस अवस्था का प्रदर्शन 3-4 वर्षों में होता है। 6 वर्ष की आयु में बच्चों में इस अवस्था का पूरा प्रदर्शन होने लगता है। इस प्रकार से आपने देखा भाषा विकास के जो उच्च रूप हैं और ये जो उच्च रूप हैं, ये भाषा विकास के एक विशेषता आप कह सकते हैं। बच्चों में किस प्रकार की भाषा कब वे बोलते हैं, किस अवस्था में बोलते हैं, तो ये शब्द भंडार का निर्धारण कैसे करते हैं, वाक्य निर्माण कैसे बनाते हैं, सामान्य शब्द भंडार कैसे होता है, विशेष शब्द भंडार क्या है, शब्द भंडार का निर्माण कैसे करते हैं, तो आपने देखा इस टॉपिक में। और इसी के साथ ही आज का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा बाड़ी विकृतियां, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।